नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष हो गए। इस बीच बिहार में चुनाव की भी आमद है। सब जगह आप जहां भी देखें बिहार में चुनाव की चर्चा हो रही है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अलग अलग पार्टियों की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। लोग सवाल ये उठाते हैं सम्राट जी कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिहार के लिए क्या कुछ दिया गया, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लोग आपसे हिसाब मांगेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी यदि आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बिहार का जो विकास इतने गति से बढ़ा, ये नहीं हो पाता। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसे राज्य का अपना जो संसाधन है वो 60,000 करोड़ भी नहीं पूर पाता है। आज नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो दिल्ली और पटना मिलकर 3,17,000 करोड़ का बजट बनाता है। और गलती से आप ये समझिए कि यूपीए की स्थिति को समझिएगा, तो यूपीए ने अपने पूरे शासनकाल में 2 लाख करोड़ रुपया भी बिहार को नहीं दिया, मतलब 10 साल के शासनकाल। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के अंदर इन्वेस्ट करके लोगों के विकास किए। और आप गर्व से मैं कह सकता हूं, गरीबों का पक्का मकान 100% 2018 के सूची के आधार पर था, उसको पूरा किया। जिस तरह एयर ट्रैफिक को बढ़ाने का काम शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, लगभग 10-10 एयरपोर्ट बिहार जैसे राज्य में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक्सप्रेसवे, मतलब 1 लाख करोड़ से अधिक का एक्सप्रेसवे का काम बिहार में शुरू है। तो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप एयर ट्रैफिक हो, पानी को रोकने की व्यवस्था, कोई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सुना। तो बिहार, दिल्ली और बिहार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार बनने से यही फायदा है कि ये तेज गति से बिहार विकास करे। अब अगला अगर सरकार बनती है, अगली सरकार बनती है, तो फोकस क्या रहेगा? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठता है कि अभी तक कोई इंडस्ट्री उस तरह की आई नहीं है। बिहार के लोग जबकि स्किल्ड हैं, इनके पास स्किल है, बाहरी दूसरे राज्यों में आप देख रहे हैं कि लोग जाकर काम करते हैं, तो वो समय कब आएगा बिहार में? देखिए, लालू का जब तक लालू जी का डर रहेगा तब तक तो ये खतरा बना रहेगा, इसमें कहीं दो मत। लालू जी का अराजकता लोगों ने देखा है, गुंडागर्दी देखा है। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक लोगों को डर बना रहा है एकदम। लालू सिर्फ बिहार में ये फैल जाता कि लालू जी की पार्टी भी सरकार में आ सकती है, तो लोगों में डर पैदा हो जाता है, हम कैसे बिहार जाए। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो किसके गारंटी पे करेगा? सरकार की गारंटी पे। और सरकार में कोई व्यक्ति आने की बात कर रहा हो, अराजकता की बात कर रहा हो, तो डर तो पैदा होगा ही। तो बिहार की जनता को लेकिन इतना अश्योर करते हैं, उनके आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आगे भी क्योंकि ये फोकस करना पड़ेगा। अभी तक नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, रोड, बिजली, पानी, एयर ट्रैफिक, इसकी व्यवस्था को ठीक किया। अब पटना से गया 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1 घंटे में जा सकते हैं। तो ये पूरा रास्ते को खोला गया, सभी सेक्टर में हो गए। अब हम लोग गारंटी देते हैं आपके माध्यम से कि अगला 5 साल यदि एनडीए की सरकार को मिलता है तो चिन्हित करके जो लोग बाहर गए हैं उनसे जुड़े हुए रोजगार बिहार में स्थापित करके उनको बिहार लौटने का आग्रह करेंगे। विकास अपनी जगह, लेकिन सवाल ये भी उठता है, आज भी देखा लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है कि इतनी हजार हत्याएं हुई हैं, तो उसको आप लोगों को टैकल तो करना पड़ेगा फैक्ट के द्वारा, तर्क के द्वारा। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है, इसकी गारंटी है। सत्ता पोषित अपराध होता नहीं है, इसकी गारंटी है। अपराध कोई परिवार का झगड़ा हो, कोई जमीन का झगड़ा हो, इस अपराध में एक दूसरे की लोग हत्या करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे
कि जो भी घटना घटती है 48 से 72 घंटे में उस पर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाला जाता है। ये लालू जी का राज नहीं है कि कोई बच के निकल जाएगा। इतना तो गारंटी है कि कोई बड़ा व्यक्ति इस राज्य में बच नहीं सकता है। नीतीश मॉडल यही है, कोई छोटा आदमी बच भी जा सकता, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति बिहार की राजनीति में रहने वाला तो पक्का नहीं बचेगा। तो क्या पुलिस को पूरी आजादी है? 100%। एक भी नीतीश जी का साफ स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस जिस तरह की कार्रवाई करना है करे, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित रहे। और आजकल में हम लोग देख रहे हैं कि राजद के लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कोई पारिवारिक झगड़ा हुआ, उसमें कोई हत्या हो गया तो उसको ट्विटर पे डाल देना, क्योंकि ये लोग ट्विटर पे हैं, इससे बाहर नहीं है। ट्विटर या फेसबुक छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं है। तो ये इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? क्योंकि कैंपेन ये चलता है हर दिन। आज भी हम देख रहे थे तो लालू जी की तरफ से ही था कि 65,000 हत्याएं हुई, नीतीश जी को पता नहीं। उनको पता नहीं है, लालू जी को भी पता करना चाहिए ना कि 65,000 हत्या हुई है कि नहीं। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि पूरा 14 करोड़ की आबादी है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं चल रहा है। एक भी प्रूफ कर दे कि ऑर्गेनाइज क्राइम है तो बिहार की सरकार तुरंत एक्शन करके आपको बिहार में कोई रंगबाज या कोई नहीं, गैंग कोई नहीं है। जो गैंग है सब जेल के अंदर है और जो बचे हैं वो राजद में होंगे, इसकी गारंटी है। तो जैसा हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं सम्राट जी के, उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो काम होता है वो दिखता है ना, टीवी पे दिखता है, लेकिन बिहार में अगर आप कुछ एक्शन भी ले रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा। देखिए, दो चीज समझिए। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को एक व्यवस्थित तौर पर चलाते रहे। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है कि रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करते रहना है। लेकिन पुलिस को पूरी छूट है। यदि पुलिस को कोई कट्टा दिखाए, कोई हथियार दिखाए तो पुलिस उसका जवाब देगी। लेकिन पुलिस को हम ये नहीं कह सकते कि किसी का इनकाउंटर कर दो। पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस पे कोई गोली चलाता है तो उसके जवाब में पुलिस जरूर गोली चलाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इनकाउंटर कहिए, सीधा इनकाउंटर करिए। लेकिन कोई यदि गोली दिखाएगा, कोई यदि कट्टा दिखाएगा, हथियार दिखाएगा तो बिहार की पुलिस भी जवाब देगी। दलितों के ऊपर देख रहा हूँ कि कुछ चुने हुए जगहों पे ज्यादातर हमले हुए हैं। नहीं, क्या कुछ ट्रेंड ऐसा? देखिए, दोनों जगह यही तो है। दुर्भाग्य इस बिहार का यही है कि एक जगह राजनीति करने जाना था तो नेता विरोधी दल चले गए, उसी के बगल में एक स्वर्ण समाज की बच्ची का रेप हुआ तो नहीं गए। ऐसे थोड़े चलता है वोट बैंक। एकदम 100%। आप देखिए तो मुजफ्फरपुर में 2 घटना घटी और दोनों का स्वरूप एक था, क्योंकि अपराधी किसी का स्वजाति था इसलिए नहीं गए, डर से नहीं गए। तो इसमें भी राजनीति हो रही है पूर्ण रूप से। और राजनीति स्वजाति से नहीं चलता है। अपराध अपराध है। एनडीए का मानना है कि अपराधी अपराधी होता है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सीवान के दौरे पे आ रहे हैं, बड़ी तैयारियां चल रही, क्या कुछ? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं और ये 6 बार आ चुके, 7वीं बार आएंगे और लगातार बिहार आ रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। और जो व्यक्ति 52 बार बिहार आ चुका हो प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो आगे भी बिहार के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद।